हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज डाटा इंटरप्रिटेशन की ये पहली वीडियो है जिसमें टाइप 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पहला टाइप है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाई चार्ट को। पाई चार्ट, इसे पाई डायग्राम भी बोला जाता है। पाई चार्ट बेसिकली है क्या? पाई चार्ट, ये जो आपका सर्कल है, ये जो आपका वृत्त है, वृत्त आपने सुना भी होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू बाई/7 या 3.44 आप 41 इसको आप बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाई चार्ट को, पाई डायग्राम को, कि पाई डायग्राम से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, कितने टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो पाई चार्ट को मैं डिटेल में आपके सामने रखूंगा। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ये छूटेगा। ठीक है, तो पाई चार्ट बेसिकली दो टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। दो टाइप से आपसे पाई चार्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, पाई चार्ट के बेसिक्स को। पाई चार्ट का पहला बेसिक्स जो होता है, ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल का कोण कितने डिग्री का बनता है, सर्कल के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये आपके लिए यहां पे आ जाता है। ठीक है, ये आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, आयत या रेक्टेंगल आप बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर कोण कितने डिग्री का बनता है? तो ये आपका सीधा यहाँ पे 90 डिग्री का बना, ये भी 90 का बना, ये भी 90 और ये भी 90। टोटल कितना बना? 1 9 9 2 9 18 3 27 4 9 36। दैट्स मीन एक जो आपका आयत होता है, एक वर्ग रेक्टेंगल होता है, उसमें चारों भुजाओं के कोण कितने बनते हैं? 360 डिग्री। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि एक जो सर्कल होता है उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बेसिकली हम ये डायमीटर लेते हैं, इसे डायमीटर बोलते हैं, और ये जो आपका आधा होता है इसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो डायमीटर लिए आमने सामने। तो ये देखिए यहाँ पे बना 90 डिग्री का कोण, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये भी बना 90 डिग्री का कोण, ये वाला, इधर भी 90, इधर भी 90। दैट्स मीन 9 9 9 9 चौका 36। ये बेसिक चीज थी जो आपको जानना जरूरी है। यानी जैसे रेक्टेंगल में 360 डिग्री का कोण बनता है, वैसे ही आपके सर्कल में भी 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब जो दो टाइप आपको मैं बताने वाला हूं, दो टाइप में कैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जाएगा डिग्री के अंदर, इस तरीके से डिग्री में आपके पास दिया होगा, आपके पास पाई चार्ट, फिर उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, ये 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%। सर्कल को अगर आप परसेंटेज में काउंट करें तो ये कितना बनेगा? 100%। आपका जो सर्कल है ये 100%, 100% मीन्स पूरा का पूरा। तो 100% इसकी वैल्यू आएगी परसेंटेज में। और अगर ये डिग्री में होगा तो डिग्री में 100% कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। तीसरी चीज, इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं? इन दोनों से एक ही प्रकार है, बस फर्क डिग्री और परसेंटेज का है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है परसेंटेज का। या तो आपके पास इस तरीके से परसेंटेज दी होगी, परसेंटेज को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? नंबर में। ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है आपको नंबर में। और या हो सकता है आपके पास इस तरीके से ये डिग्री दी है, डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है वापस परसेंटेज में। ठीक है, तो दो तरीके से परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है लाइक ये ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी और ये सेक्शन डी है। या आपसे पूछेंगे सेक्शन ए बी का कितने परसेंट है? तो सेक्शन ए आपने ऊपर ले लेना है और सेक्शन बी आपने नीचे ले लेना है, गुणा 100 कर देना, आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। सेम वही फॉर्मूले लगेंगे जो कि मैंने बेसिक्स में आपको बताए थे। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा एक आपके सामने में एग्जाम्पल रखने वाला हूं। दो एग्जाम्पल हम यहां पे देखेंगे, उसके बाद बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे नेट के अंदर आते हैं, किस तरीके के
पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लाइक ये मैंने बनाया आपका यहाँ पे सर्कल। सर्कल के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, 10%। ये आपका एक खर्चे के ऊपर है कि कितना खर्चा एक व्यक्ति एक महीने में करता है। लाइक टोटल आपको घर से जो मनी आती है, पॉकेट मनी या फिर खर्चा आता है, आप कहीं शहर में रह रहे हैं, टोटल आपको आपके परिवार वाले 5000 पर मंथ के हिसाब से पैसा घर से भेजते हैं। आप क्या करते हैं, उस 5000 का 10% आप सेव कर लेते हैं, सेविंग। 20% आप क्या करते हैं, 20% आप जो ये खर्च करते हैं वो करते हैं फूड पे, ठीक है। और 25% आप खर्च करते हैं रेंट, रूम रेंट जो आप देते हैं। 30% आप खर्च करते हैं ट्रेवल पे, 30% आप खर्च करते हैं ट्रेवल पे। और आई थिंक ये पूरा, अब देखिए ये टोटल आना चाहिए 100, क्योंकि 100% होता है। तो 10 और 20 30, 30 और 25 55, 55 ये हो गया आपका 85, 85 और 15 100। ये आपका मिसलेनियस आपका कभी खर्च होता है कभी नहीं होता है। रिचार्ज पे, लाइक एक महीने में आपका रिचार्ज होता है, दूसरे महीने आपका रिचार्ज नहीं होता है। तो इसको एक बार फिर काउंट कर लीजिए, 30 और 25 55, 55 और 20 75, 85 90 100। 100% ये क्या है आपका यहाँ पे खर्चा दिखाया गया है मंथली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सेविंग पे आपने कितने रुपए सेविंग किए, या क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो ये आपने 5000 का 20% फूड पे खर्च किया, तो टोटल कितने पैसे आपने फूड पे खर्च किए, रेंट पे कितने पैसे खर्च किए, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाएगा। यहां पे एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, आपको 1% अगर आपने निकाल लिया, 1% अगर आपने निकाल लिया किसी चीज का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो लाइक मैं बोलता हूं, एक इसके बाहर का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहां पे मिटा लेते हैं ताकि हमें जगह मिल पाए। तो ये था रेंट। एक आदमी के 700 में से, एक आदमी के क्या है, टोटल नंबर 700 थे, ठीक है। 700 में से क्या है, एक के आए 45%, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के आए 35%, एक के आए 73, एक के आए 72%, ठीक है। ये इस तरीके से पाई में भी आपको दिखा सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि 700 में से अगर 45% यहां है, 35%, तो कितने हो गए। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपने 1% निकाल लेना है चीजों का, ठीक है। तो अब 700 का 100% कैसे, 700 को आप 100 भागों में अगर डिवाइड करेंगे इक्वल 100 भागों में, तो 1% आपका आ जाएगा। तो 700 को आपने 100 भागों में डिवाइड किया तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। दैट्स मीन 700 का 1% कितना होता है, 7, क्योंकि हमारे पास कितना बचा, 7। तो 700 का 1% कितना होता है, 7। तो हम क्या कर लेंगे, जब 1% 7 होता है तो 45% कितना होगा, तो हम 45 गुणा 7 कर देंगे, ठीक है। 1% जब 7 होता है तो 45 का 7% अगर हम निकाल देंगे, 45 गुणा 7 हम करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हम करेंगे 7 5 35 का 5, हासिल आए 3, 7 का 28 और 3 31। दैट्स मीन उसके कितने नंबर आए, 315। वैसे ही 35 का 35 गुणा 7 कर देंगे, क्योंकि 1% कितना था 700 का, 7।
35 गुणा 7 करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी 7 से गुणा कर देंगे, इसको भी 7 से गुणा कर देंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। यही फॉर्मूला यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करना है और हमारे आंसर बिल्कुल सटीक आएंगे और शॉर्टकट मेथड में ये हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बोला था घर से टोटल कितनी मनी आती है आपको, 5000 पर मंथ आपको मनी आती है। अब आप बताइए आप फूड पे कितना, सेविंग पे कितना, फूड पे कितना, और ये कितना कितना पैसा कहां पे खर्च कर रहे हैं। तो 5000 का सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, 5000 का 1% आपने निकालना है। दैट्स मीन 5000 को आप 100 इक्वल भागों में अगर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है, 1% आ जाएगा। दैट्स मीन 1% इज इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, 1% आपका कितना है, 50 रुपीज के बराबर। तो सिंपली आप कर दोगे यहां पे 50, क्योंकि 1% था, गुणा 10 इज इक्वल टू 500। कहने का मतलब है आपने फूड पे कितना खर्च किया, 500 रुपए। वैसे ही ये आपका आ गया यहां पे सेविंग का, सॉरी ये सेविंग का है। उसके बाद आपने निकाला फूड का, तो आप यहां पे सिंपली 50 गुणा 20 कर देंगे, 5 दूनी 10, दैट्स मीन 1000 रुपीज आप फूड पे खर्च कर रहे हैं। फिर आप निकालेंगे रेंट का, तो रेंट का भी यही करेंगे आप, रेंट ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 50, 50 इंटू 25 एक ही बात है। तो 25 को 50 से गुणा करेंगे तो 25 गुणा 50 1250 आ जाता है। फिर 30%, दैट्स मीन 30 इंटू 50, 5 दिया 15, दैट्स मीन आप 1500 यहां पे ट्रेवल पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट आ गया आपका मिस्क पे, मिसलेनियस पे। तो मिस्क हमने यहां पे लिख लिया, और कितना खर्च हो रहा है, 15 गुणा 50, ये आप यहां पे खर्च कर रहे हो 750 रुपए। इस तरीके से इसकी वैल्यू आपको पता लग गई कि आपने कितना पैसा कहां पे खर्च किया है। निकाला किससे हमने, सिंपली 1% से। तो ये सारी हमारे पास वैल्यू यहां पे निकल गई। अब दूसरा तरीका क्या था आपके पास, दूसरा तरीका सिंपल परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने का। तो आपने क्या करना था, यहाँ पे 5000 गुणा 15/100 ये आप करते। ठीक है, वैसे ही आपको हर जगह ये फॉर्मूला लगाना पड़ना था। फिर आप करते थे 5000 गुणा 20/100, तो फिर आपका आंसर यहां से ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया। फिर आपको वही करना पड़ना है यहाँ पे 50 गुणा 15, जो कि हमने यहाँ पे शॉर्टकट में कर लिया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैंने ये कैसे निकाला। तो ये तरीका है इसको निकालने का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन परसेंटेज का पूछा गया है। यहाँ पे परसेंटेज से कन्वर्ट करना है, लाइक परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपसे पूछा कि मिसलेनियस पर और सेविंग पर कुल कितना खर्चा हुआ है। मिसलेनियस और सेविंग पर कुल कितना खर्चा हुआ है, तो आपने सिंपली क्या कर देना, 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। इन दोनों पे कितना खर्चा हुआ है, 25। 25 कितने का, 25 गुणा 50, तो 25 गुणा 50 हमने यहां पे किया है। दैट्स मीन मिसलेनियस और सेविंग पे 25%, 1250 रुपए खर्च हुए हैं। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन अनुपात के बारे में पूछा जाएगा, फूड पर और सेविंग पर, फूड और सेविंग के मध्य क्या विसर्जन है, क्या अनुपात है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। फूड और, तो फूड आपने पहले लिख लेना है, फूड और ट्रेवल पे, तो ट्रेवल आपने नीचे लिख लेना है। तो 10 से इसको काटेंगे, 10 दिया 30, 10 दूनी 20, दैट्स मीन 2/3, 2:3 इसके बीच है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बोलेंगे ट्रेवल एंड मिसलेनियस एंड फूड एंड रेंट के बीच क्या अनुपात है। तो ट्रेवल एंड मिसलेनियस को पहले आपने प्लस कर लेना है, तो ये 30 और 15 हो गया आपका 45, और 20 एंड 25 हो गया आपका 45। दैट्स मीन इनके बीच क्या अनुपात है, 1:1, क्योंकि 45 एकम 45, 45 एकम 45, दैट्स मीन 1:1 इनके बीच है। ठीक है, ये आपको
मुझे लगता है क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। 1% निकालने का फायदा भी आपको समझ आ गया होगा कि चीजों का 1% निकालने से कितनी इजी हो जाता है। जब 1% आ गया, 7 है 1%, 2 कितना होगा 14%, 3 होगा 21%। इस तरीके से आपको ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम पेपर के अंदर बचा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा टाइप लाइक ये है आपका डिग्री में। डिग्री में क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो ये है आपका 60%, सॉरी 60 डिग्री। 60 डिग्री आपने एजुकेशन पे खर्च किया, ठीक है। 90 डिग्री आपने खर्च किया फूड पे, ओके। 30 डिग्री कोई गर्ल्स है तो 30 डिग्री फॉर एग्जांपल उन्होंने खर्च किया मेकअप पे, ओके। 60 डिग्री उन्होंने खर्च किया रेंट पे, और 120 डिग्री उन्होंने की सेविंग। 120 डिग्री, हालांकि लड़कियां इतनी सेविंग नहीं करती है, फिर भी इतनी सेविंग कर ली उन्होंने। और घर से टोटल खर्च कितना आता था? टोटल खर्च उन्हें आता था 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। सिंपल है। घर से 10,000 आए थे, 10,000 का 120 डिग्री उन्होंने सेविंग किया, 10,000 का 60 डिग्री उन्होंने एजुकेशन पे, 90 डिग्री उन्होंने फूड पे, 30 डिग्री उन्होंने मेकअप और 60 डिग्री उन्होंने रेंट पे किया। अब देखो यहां पे दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डिग्री को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले या फिर डायरेक्ट डिग्री से ही आंसर निकाल ले, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं फूड पे उन्होंने कितने परसेंट खर्च किया, अब डिग्री से परसेंट कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर उनको 10,000 पर मंथ घर से खर्च आता है, उन्होंने फूड पर कितना खर्च किया। तो फूड आप यहां पे देख रहे हो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, ये सर्कल कितने डिग्री का है टोटल, इसको काउंट करेंगे आप, 60 और 30 90, 90 और 90 180, 180, 120 और 60 180, दैट्स मीन ये 360 डिग्री का है टोटल। तो 360 डिग्री में से 90 फूड पे खर्च हुआ। टीचर यही करता है ना, टोटल 360 नंबर थे, 360 में से आपके 90 आए, यही करता है ना। तो आपने यहां पे क्या किया, परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 आपने यहां से कर दिया, ओके। अब बटे में हमने 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 तो नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है 360 डिग्री है, इसलिए हमने बटे में 360 लिखा, अदरवाइज हम यहाँ पे 100 लिख सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, ओके। अब 9 भी 3 से कटता है, 36 भी 3 से कटता है, तो 3 से हम इसको काटेंगे, 12 तिया 36 और 3 तिया 9। अब 3 से कटता है, 12 भी 3 से कटता है, तो 3 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 90 पूरी तरीके से कट गया, नीचे बचा 4। दैट्स मीन हमें 4 से 100 को डिवाइड करना है, तो 4 एकम 4, 4 पूरा कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 था यहां पे, बचा 2, 4 पंजा 20, 25%। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। हमारे 360 डिग्री का ये सर्कल था, 360 डिग्री में से 90 अगर हमने यहाँ पे खर्च किया फूड पे, दैट्स मीन 360 में से 90 आए गुणा 100, दैट्स मीन ये 25% हमने कहा खर्च किया फूड पे। अब सिंपल हो गया आपके लिए, 10,000 का आपने क्या निकालना है 25%, तो 10,000 का अगर 1% आप निकालोगे यहीं पे तो 100, ये 0 कट गया, यहां पे बचा 100, ठीक है। अब 25 गुणा 100 हम अगर करते हैं, ये आ गया 2500, इसका मतलब है आपने 2500 यहां पे खर्च किया। वैसे ही हम 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं यहां पे, लेकिन इससे भी शॉर्टकट मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं, इसको भी लिख लीजिए। आपको हर मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हैं तो पेपर में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको हर तरीके से उसको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या निकालना है, 10,000 आपसे पूछा उसने फूड पे कितना खर्च किया,
तो आपने क्या करना है, टोटल जो मनी था आपके पास आया था 10,000, 10,000 का 90 डिग्री आपने खर्च किया, बट्टे में आपने यहां पे लिख दिया 360। ये आपको समझ आया? मैंने क्या किया, 10,000 का 90 डिग्री बटा 360। बेसिकली हम क्या करते थे, जब हमारे पास ये परसेंटेज में होता था तो हम करते थे 10,000 गुणा 25, क्योंकि हमारे पास पहले ही परसेंट में है, बटा 100, ये करते थे ना। लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू 360 डिग्री है तो हमें करना पड़ा ये, और ये शॉर्टकट मेथड है। इससे अभी देखिए आप कैसे कटेगा, 0 से 0 कट गया, अब ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से, तो आपका अगर हम इसको 12 तिया 36, 3 तिया 9, वैसे 9 से भी डायरेक्ट कर सकता था, 4 तिया 12, 3 एकम 3, ये कट गया। अब यहां पे बचा 4, ऊपर बचा हमारा 10,000, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां पे बचा 2, 4 दूनी 4 चौके 16, 5 चौका 20, ये पूरा कट गया, 00 ऊपर लाओ, ये आ गया आपका आंसर। पहले हमारा 2500 आया था ना, 25%, 100 गुणा 25, 2500। इस मेथड से भी हमारा यही आंसर आया है। अब एक दो एग्जांपल और करते हैं। लाइक उसने सेविंग पे कितना, सेविंग उसने कितनी की, तो हम यही करेंगे 10,000 गुणा 120 बटा 100, बटा 100 नहीं होगा, बटा 360, क्योंकि 360 डिग्री का सर्कल है, तो हमने 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब हमने क्या करना है, 10,000 को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करना है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3,333 रुपए उसने क्या किया, सेविंग किया। तो आपको परसेंटेज और डिग्री दोनों ही समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दो एग्जाम्पल डीआई के। तो ये एग्जाम्पल मैंने दोनों ही टाइप के लिए हैं। पहले वाला मैंने यहाँ पे परसेंटेज में लिया है और दूसरा मैंने यहाँ पे डिग्री में लिया है। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो ये बेस्ड ऑन 100 के, ये क्या है, 100 लोगों 1000 के, यानी 1 लाख लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई है। 1 लाख लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद पता लगा कि 1 लाख के 30% वेजिटेबल खाते हैं, बहुत उनकी पसंदीदा है, 20% ब्रेड, 15% सैलेड, 30% स्प्राउट, 11% फ्रूट्स, 5% फिश, 6% मीट। यानी सालाना अगर हम बात करें 1000 लोगों की, तो उनके लाइफ में ये सर्कल चलता रहता है, इतना इतना वो साल के अंदर खाते हैं, कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया है ये किसी एक दुकान का है, एक शॉप का है। एक शॉप के अंदर 90 डिग्री एमआई के फोन बिकते हैं एक साल में। टोटल फोन कितने बिकते हैं, 50,000। ठीक है, तो 90 डिग्री एमआई पे, 60 डिग्री उनके सैमसंग, 90 डिग्री एलजी के, 45 डिग्री उनके मोटोरोला के बिकते हैं, और 45 डिग्री माइक्रोमैक्स के, और 30 डिग्री उनके बिकते हैं कार्बन के। तो एग्जैक्ट हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी क्या निकालना है, वैल्यू। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वेजिटेबल कितने लोग पसंद करते हैं, कितने परसेंट लोग वेजिटेबल खाते हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग वेजिटेबल खाते हैं। तो टोटल था 100 के, 100 के मीन्स 1 लाख, तो 1 लाख का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुणा 30 बटा 100, ये हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू कि वेजिटेबल कितने लोग पसंद करते हैं। तो ये 0 यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई ना, तो आपको क्या है, इसमें डाउट हो सकता है या फिर कंफ्यूजन हो सकती है। इसको सॉल्व करने का भी मेरे पास तरीका है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसका 1 लाख का हम 1% भी निकाल सकते थे पहले ही। ठीक है, तो 1 लाख का 1% हम निकालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 1% है। ठीक है, 10,000 कितना है, 1%। तो 10,000 गुणा 30 कर देंगे हम,
बटे में हम कर देंगे, सॉरी बटे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 10,000 का 30% क्या है, वेजिटेबल खाते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 0 का 0 0 0 0 0, फिर 3 0 0 0 0 0 एंड 3 एकम 3। सिंपली ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, दैट्स मीन कितने परसेंट, कितने लोग खाते हैं, 30,000, 30K, 30,000 लोग क्या है, वेजिटेबल पसंद करते हैं। अब क्योंकि 1 लाख में तो सिंपल है, दैट्स मीन 6 के लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, 5 के क्या खाते हैं, ये सिंपल, क्योंकि 1 लाख के अंदर ये पूरा का पूरा दिया गया है, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 11 के, ये 13 के, ये 13,000 ये। अब क्वेश्चन इसमें से आपके पास पूछा गया, वेजिटेबल खाने वाले लोग ब्रेड खाने वालों की तुलना में कितने अधिक है, संख्या में पूछा गया है, परसेंटेज नहीं पूछा गया है। वेजिटेबल खाने वाले लोग और ब्रेड खाने वाले लोगों के बीच क्या अंतर है, तो वेजिटेबल खाते हैं 30, ब्रेड खाते हैं 20, माइनस 20 कर दो, कितना अंतर है, 10K का, यानी 10,000 का इनके बीच अंतर है। एक तो अंतर पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा वेजिटेबल खाने वाले लोग ब्रेड का कितना प्रतिशत है, वेजिटेबल खाने वाले लोग ब्रेड खाने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, तो वेजिटेबल खाने वाले लोग ऊपर आ जाएंगे और ब्रेड खाने वाले लोग नीचे आ जाएंगे, गुणा हम इनको 100 से कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमने 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 5 यहां पे बचा 3, यहां पे बचा 50 या 15, यानी 150%। इसका मतलब है वेजिटेबल खाने वाले लोग ब्रेड खाने वाले लोगों से 150% ज्यादा है। वही आपसे उल्टा पूछ ले कि ब्रेड खाने वाले लोग वेजिटेबल खाने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, तो ब्रेड खाने वाले आपके ऊपर आ जाएंगे और वेजिटेबल खाने वाले आपके नीचे आ जाएंगे। अब पता लग जाएगा कितना परसेंट है, गुणा 100 हम यहाँ पे करते हैं, तो 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा आपके पास 2, यहाँ पे बचा 100, 200 बटा 3 हम यहाँ पे करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 6 × 18, हासिल बचा 2, 6 × 18, हासिल बचा 2, ऐसे ही चलेगा। दैट्स मीन ब्रेड खाने वाले लोग वेजिटेबल खाने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, 66.6%, ठीक है, 66.6% ये ज्यादा है इससे, सॉरी ज्यादा नहीं है, कम है, ये 66% कम है इससे, और यहां पे 150% ये ज्यादा है इससे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं, इससे ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इससे अनुपात से पूछ सकते हैं, लाइक ये क्वेश्चन आपसे पूछा ब्रेड और सैलेड के बीच क्या अनुपात है, तो आपने 20/15 कर देना है, तो फिर इसको काटना है कि संख्या से 5 से काटेंगे पहले, ठीक है, 5 × 15, 5 × 20। अब ना तो ये एक दूसरे से कटते हैं, दैट्स मीन 4:3 इनके बीच है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिग्री वाला भी देख लेते हैं एक बार। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे डीआई की एडवांस लेवल की, तो एडवांस क्वेश्चंस भी हम इसके सॉल्व करेंगे कि एडवांस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे बोला गया है टोटल है 50 के, यानी 50,000 है टोटल जो आपके सेल फोन है, ये जो पूरी बिक्री हुई है 50,000 फोन। अब आपको बोलेंगे एमआई और कार्बन के मिलाकर कितने फोनों की बिक्री उस वर्ष हुई, तो ये 90 डिग्री एमआई और कार्बन का बोला है, 90 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया, 9 और 3 12, 120 डिग्री। तो 50K का 50,000 का 120 डिग्री बटा 360 डिग्री, क्योंकि ये टोटल कितने डिग्री का है 360, ये 100% में नहीं है डिग्री में है, तो हमने यहाँ पे 0 से 0 काट दिया। फिर
ये 3 से काटेंगे, 12 तिया 36, या फिर इसको 12 से ही काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 50, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 6 तिया 18, यहाँ पे 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 बचा 2। ये कितना है? ये है, ये ज्यादा हो गया था, हाँ, 16,616 लोग ये यूज करते हैं। कार्बन और एमआई अगर मिलाकर हम बात करें तो कितने लोग यूज करते हैं? 16,616, 50,000 में से 16,616 लोग क्या यूज करते हैं? एमआई और कार्बन। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बताया था कि हम सीधा ही अगर 1% निकाल ले तो टोटल था हमारे पास 50,000, 50,000 का 1% बटे में हमने 100 कर दिया, 1% हमारा निकल जाएगा। 500 कितने हैं? 500 1% है, 1% इज इक्वल टू 500। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये 1% आपका 500 है, ये 60, ये आपका 90 डिग्री है, गुणा 90 बटे में 360 हम लिख देंगे। 9 चौका 36, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 00 हम यहां पे लगा देंगे। 12,500 लोग, 12,500 लोग क्या है? एलजी के फोन यूज करते हैं। 12,500 ही यहां पे आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके के ये क्वेश्चन है, इसको एक बार आप एनालाइज कीजिए, घर में बैठ के आप आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखे, और जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं डीआई के, हालांकि मैंने 30 पीपल को ही उसमें रखा है, 30 से ज्यादा मैं पार्टिसिपेंट उसमें नहीं रख रहा हूं इस बार। अगले सेशन में हो सकता है मैं अलग से एक ग्रुप बनाऊं डीआई का, जिसमें एडवांस लेवल की डीआई हम करेंगे, तो वो नेक्स्ट सेशन में ही आई थिंक पॉसिबल हो पाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पाई चार्ट से रिलेटेड। कल हम करेंगे बार चार्ट, उसके बाद लाइन चार्ट, फिर करेंगे हम टेबल चार्ट, फिर मिक्स चार्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।